कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पक्षी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये मात्र पंक्तियां नहीं, जीवन की नश्वरता को दर्शाती है। जिंदगी एक सुंदर चादर है जो सपने, इच्छाएं और एक बेहतर भविष्य की तलाश के धागों से बुनी जाती है। हम योजना बनाते हैं, मेहनत करते हैं और हर दिन एक उम्मीद में जीते हैं कि कल कुछ अच्छा लेकर आएगा। लेकिन अगर वो कल कभी आए ही ना, क्या होगा अगर वो भविष्य जिसे आपने बड़ी मेहनत से सजाया था एक ही पल में बिखर जाए? 12 जून की उस दोपहर को अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। इस हादसे में 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ साथ अन्य लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बिखर गई। एक झटका और सारे सपने, सारी योजनाएं एक अनसुनी चीख के साथ खत्म। कई लोग उस फ्लाइट में उज्जवल भविष्य की तलाश में जा रहे थे, कोई अपने परिवार से मिलने, कोई नए जीवन की शुरुआत करने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज ही उनका आखिरी दिन होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ दिवंगत हुए व्यक्तियों के मृत्यु से पहले के जीवन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे हम ये जीवन बस भविष्य की चिंताओं में गंवा देते हैं और फिर मौत एक दिन सब समाप्त कर देती है बिना कोई कारण दिए। फ्लाइट के अलावा अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में भी मौत ने दस्तक दी। वहां 2 होनहार छात्र जो सेकेंड ईयर में थे, अपने अपने सपनों में मगन थे। उनमें से एक था आर्यन राजपूत, जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी। एक ऐसा लड़का जिसने बिना कोचिंग लिए सिर्फ इंटरनेट के सहारे नीट परीक्षा में 720 में से 700 का स्कोर हासिल किया था। वो अपने घर वालों का ही नहीं, गांव का भी सितारा था। उसके पिता एक किसान हैं। उनका बस एक सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने और परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। हर रात 9 बजे का एक नियम था, आर्यन और उसके पिता की बातचीत। वो बताता कि आज क्या पढ़ा, क्या खाया, कौन सी किताब पढ़ी और क्या किया। आर्यन गांव वालों से कहता था, आप सबकी सेवा करूंगा। हादसे वाले दिन वो हॉस्टल के मेस में लंच कर रहा था। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, मोबाइल एक दोस्त को थमाया और बोला, तू चल, मैं हाथ धोकर आता हूं। उसी पल आसमान से जलता हुआ विमान इमारत से टकराया और आर्यन का सपना, उसके पिता की उम्मीद और गांव का भविष्य राख हो गया। मनुष्य के पास कल की कोई गारंटी नहीं है। कल हमारी एक कल्पना मात्र है, लेकिन आज और यह समय हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति को रोज स्वयं से एक प्रश्न अवश्य करना चाहिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस उस कल का इंतजार कर रहा हूं जो शायद कभी आए ही नहीं। इसीलिए बुद्धत्व को उपलब्ध हर जन यही संदेश देते हैं कि हर पल को ऐसे जिए जैसे वही आखिरी हो, क्योंकि कभी कभी भविष्य तो आता है, लेकिन उस तरह जैसा आपने कभी सोचा ही ना था। उसी हादसे में एक और सपना अधूरा रह गया, जयप्रकाश चौधरी का सपना। वो भी 20 साल का था। वह भी बीजे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सेकेंड ईयर MBBS का छात्र था। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव से था। वो अपने परिवार का पहला सदस्य था जो कॉलेज गया था, और अगर जिंदगी ने साथ दिया होता तो वह अपने गांव का पहला डॉक्टर भी बन जाता। एक ऐसा डॉक्टर जिस पर पूरा गांव गर्व करता। नीट परीक्षा में उसने 720 में से 686 का स्कोर हासिल किया था। उसके लिए ये मात्र एक परीक्षा नहीं थी, ये पूरे गांव के विश्वास की जीत थी। हादसे से कुछ ही समय पहले उसने अपने परिवार से बात की थी, फिर दोपहर का खाना खाया और हाथ धोने गया। उसी पल विमान हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। आर्यन और जयप्रकाश दोनों ही एक पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मौत ने उन्हें उस मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन हादसा सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा जो कॉलेज में पढ़ रहे थे। कुछ लोग तो बस उस वक्त गलत जगह पर थे, लेकिन उनके जीवन भी बर्बाद हो गए। आकाश पटनी एक 13 साल का मासूम बच्चा। वह कभी हवाई जहाज में बैठा तक नहीं था। उसका परिवार हादसे से 2 हफ्ते पहले ही मकान मालिक द्वारा घर से निकाला गया था। तब से वे लोग मेघानीनगर इलाके में अपनी चाय की दुकान के सामने फुटपाथ पर सो रहे थे, ठीक वहीं जहां पास में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बने हुए हैं। गुरुवार की दोपहर आकाश उसी फुटपाथ पर सो रहा था और तभी विमान क्रैश हुआ। हॉस्टल की इमारतों से टकराकर विमान के टुकड़े और उसमें मौजूद ज्वलनशील ईंधन चारों तरफ फैल गया। तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वही आग आकाश तक भी पहुंच गई। उसकी दादी की आंखों के सामने उसका शरीर जल गया। वो बोली, मेरा कान्हा मेरी आंखों के सामने जल गया।
उसकी माँ जो उसे बचाने दौड़ी थी, उनके शरीर का दाहिना हिस्सा जल गया। आकाश की छोटी सी जिंदगी जो पहले ही संघर्षों से भरी थी, एक झटके में खाक हो गई। उसका भविष्य, चाहे वो कितना भी छोटा, साधारण या मासूम रहा हो, आग में जलकर खत्म हो गया। सपनों की कोई गारंटी नहीं होती, ना गरीबी में पले बच्चे के सपनों की, ना गांव के डॉक्टर बनने निकले छात्र के सपनों की, और ना ही किसी छात्रावास में दोपहर का भोजन कर रहे होनहार युवा के सपनों की। हम सब कल के इंतजार में रहते हैं, लेकिन कभी कभी कल तो आता है, पर इस तरह। इस विमान में सफर कर रहे कई यात्री ऐसे थे जिनकी यात्राएं प्रेम, परिवार और उत्सव की भावना से जुड़ी थीं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह रही कि उनकी सभी योजनाएं उस विमान के साथ राख हो गईं। ऐसे ही एक पति, उनकी पत्नी दिव्या और उनकी बहन तीनों उस फ्लाइट में सवार थे। असल में उन्होंने 16 जून की टिकट बुक की थी। दिव्या की गोद ली हुई बेटी ध्वनि का लंदन में दीक्षांत समारोह था, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज दें, इसलिए टिकट बदलवा ली और 12 जून की टिकट कर दी। ध्वनि को यह तक पता नहीं था कि उसके माता पिता और मौसी उसी फ्लाइट में हैं। एक सरप्राइज जो प्यार से भरा था, लेकिन सफर एक ऐसा जख्म बन गया जो उम्र भर नहीं भरेगा। इसी तरह बेंगलोर की 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी अपनी फ्लाइट 12 जून के लिए बुक कर चुकी थी। वो लंदन में 16 जून को अपने पति का जन्मदिन मनाने वाली थी। वह हाल ही में अपने पिता से मिलने अहमदाबाद आई थी, जिनका दिल का ऑपरेशन हुआ था। पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद उन्होंने अहमदाबाद से ही लंदन जाने का फैसला किया। दोनों अलग अलग देशों में रहते हुए भी रोजाना वीडियो कॉल, यात्राओं और प्लानिंग से अपने रिश्ते को जिए जा रहे थे। 5 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनके मामा ने बताया वो लंदन शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। ये ट्रिप शायद उनका और उनके पति का आखिरी लंबी दूरी का साल होता, लेकिन विमान ने जमीन छोड़ी और चंद मिनटों में उस साझा जीवन का सपना भी टूट गया। प्यार की यात्राएं, परिवार के लिए किए गए फैसले, किसी की बेटी का सरप्राइज, किसी के पति का जन्मदिन, सब राख हो गए। जिन लम्हों में उन्हें सबसे अधिक जीना था, वो लम्हे उनसे छिन गए। रमेश भलैया जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्हें वो खबर मिली जो कोई भी पिता कभी नहीं सुनना चाहेगा। एयर इंडिया का वो विमान जिसमें उनके 2 बेटे विश्वास कुमार और अजय लंदन लौट रहे थे। ये दोनों भाई दीव राज्य के मछुआरे थे। उनके पास 2 नावें थीं। जब यूके में रहते तो वहां की गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करते थे। जनवरी में पूरा परिवार यूके लौट चुका था, लेकिन विश्वास और अजय पीछे रुक गए कुछ काम पूरे करने के लिए। 12 जून को उनकी वापसी की तारीख थी और फिर हादसा हुआ। विमान क्रैश हुआ और आश्चर्यजनक रूप से विश्वास बच गया। ये वही खुशकिस्मत व्यक्ति हैं जो इस हादसे में बचे, जिन्हें आप सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे। विश्वास ने भारी सांसों के साथ अपने पिता को कॉल किया और बोला, प्लेन क्रैश हो गया। अजय कहीं नहीं दिख रहा, चारों तरफ धुआं है। विश्वास ने बताया, मैंने एक एयर होस्टेज को मरते देखा, यात्रियों को आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। मेरे विंडो साइड पर दरवाजा टूट गया था, वहां थोड़ा सा स्पेस था, बस वहीं से निकल पाया। लेकिन अजय नहीं बच सका। एक बेटे की जिंदगी तो बच गई, पर दूसरे की हमेशा के लिए छिन गई। एक पिता की आंखों में आंसू तो दोनों के लिए थे, पर एक आंख राहत की और दूसरी उस दर्द की जिसका कोई हिसाब नहीं। ये कहानी याद दिलाती है कि किस तरह किस्मत जीवन और मृत्यु के बीच रेखा खींचती है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी कारण के। कभी कभी हम जिस भविष्य की योजना बनाते हैं वो इसी तरह बिखर जाता है, और तब हमें समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ योजनाओं से नहीं, हर पल को जीने से चलती है। अगली कहानी तो और भी चौंकाने वाली है, जिसको सुनने के बाद आप ये समझ जाओगे कि कैसे कैसे भाग हमें होनी तक पहुंचा ही देता है। रणवीर सिंह चौहान, जिसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी, जो एक छोटे से गांव से निकलकर लंदन में एक उज्जवल भविष्य गढ़ने के लिए निकले थे। डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने 2.5 साल लंदन में बिताए थे। ये उनकी पहली भारत यात्रा थी और अब उन्होंने पोस्ट स्टडी वीजा भी हासिल कर लिया था। वो 22 मई को निकलने वाले थे, पर माँ ने कहा, रुको बेटा, एक रिश्ता पक्का हो रहा है। वो रिश्ता तो नहीं बना, पर बेटा रुक गया। फिर सोचा, चलो 5 जून की फ्लाइट ले लूं। पर उस दिन अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हो गया। ट्रैफिक में फंस गए, फ्लाइट छूट गई और फिर अगले दिनों की टिकट ना हो पाने के कारण 12 जून की टिकट करवाई।
इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। 11 जून की रात को ही अहमदाबाद पहुंच गए एक रिश्तेदार के घर रुकने, लेकिन इस बार वो पहुंच तो गए पर लौट नहीं पाए। एक दोस्त ने कहा, किसे पता था कि जिंदगी इतनी बेरहमी से मोड़ लेगी। रणवीर सिंह अपने गांव के युवाओं के लिए आदर्श थे। गांव से विदेश जाने वाले 3 लोगों में से एक। उसका रास्ता साफ नहीं था, हर मोड़ सोच समझकर पार किया था, हर कदम एक सपना था, लेकिन वो सपना आग में जलकर राख हो गया। अगली कहानी है पार्थ शर्मा की, जो 22 साल के थे। अभी अभी उन्हें लंदन का स्टूडेंट वीजा मिला था। पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी थी। जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, परिवार और दोस्त सबकी आंखों में एक चमक थी, खुशियां, गर्व और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वह बस आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि भयावह खबर आ गई। वो विमान जिसमें उनके बेटे ने भविष्य के सपनों की उड़ान भरी थी, जमीन से टकराकर बिखर चुका था। वो कुर्बानियां जो एक पिता ने दी थीं, वो आशीर्वाद जो माँ ने भेजे थे, वो उम्मीदें जो गांव ने बांधी थीं, सब एक पल में टूट गई। कुछ और परिवार भी थे जिन्होंने उसी दिन अपने सपनों को खो दिया। हेमंत पंड्या, जो एक मंदिर के पुजारी थे, और उनकी पत्नी नेहा खंभात से लंदन के लिए निकले थे। अपने बच्चों से मिलने पहली बार विदेश जा रहे थे। अब कभी वह बच्चे उनसे ना मिल पाएंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानियां सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थीं, वो हमें झकझोर देने वाला सच थी कि मृत्यु सपनों को भी रौंद डालती है। ना उम्र देखती है, ना मेहनत, ना तैयारी, ना भावनाएं। आर्यन और जयप्रकाश, जो देश सेवा के सपने देख रहे थे, जो पढ़ाई में असाधारण थे, हाथ धोने के दौरान छीन लिए गए। पार्थ शर्मा, जिसके पिता ने अपनी जमीन बेच दी थी बेटे की पढ़ाई के लिए, उसे तो भविष्य ने झांकने का भी मौका नहीं दिया। यही तो सच है, लोग भविष्य के लिए जीते हैं और फिर भविष्य इस तरह आता है, अचानक और बेरहम होकर। ये त्रासदी हमें जिंदगी की नाजुकता का बोध कराती है। ये सिखाती है कि आने वाला कल निश्चित नहीं होता। हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो लक्ष्य तय करते हैं, जो कल का इंतजार करते हैं, वो सब इस अस्तित्व की अनिश्चितता के अधीन है। हम केवल उस भविष्य के एक पहलू को ही देखते हैं, पर उसके सपने में दूसरे पहलू भूल ही जाते हैं जो हर भविष्य के साथ साथ चलता है। तो फिर हम क्या करें? क्या सीखें इस हृदय विदारक क्षति से? शायद यही कि हम इस क्षण को जिएं, कि हर छोटी खुशी को जी भरकर महसूस करें। जैसे आर्यन हर रात अपने पिता से बात करता था, सिर्फ क्लास की बातें नहीं, बल्कि हर छोटे पल की जीत भी बांटता था। जैसे खुशबू विदा लेते वक्त हर अपने को गले लगाती चली गई, जैसे उस आलिंगन में ही पूरी जिंदगी समेट लेना चाहती हो। शायद हमें याद दिलाया गया है कि मंजिल से अधिक सफर की अहमियत है, कि जो अभी है वही सच्चा है, क्योंकि अगला पल कभी भी सिर्फ एक कल्पना बन सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, हर पल को जीना चाहिए। ये कोई किताबों की पंक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी पुकार है जो फ्लाइट के हर यात्री की कहानी में गूंज रही है। उनके लिए हर एक पल वास्तव में उनका अंतिम पल बन गया। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं, जिंदगी इसी क्षण में घट रही है, इसी सांस में, इसी बात में, इसी मिलन में। हम अक्सर कल की योजनाओं में उलझ जाते हैं, हर समय कुछ न कुछ अगला सोचते हुए, हर खुशी को आगे टालते हुए। लेकिन जैसा इन यात्रियों की कहानी में देखा गया, कल कभी तय नहीं होता। अचानक कुछ भी हो सकता है जो सब कुछ छीन ले, वो भी तब जब आप सबसे सुंदर योजना बना रहे हों। एक लक्ष्यपूर्ण जीवन वास्तव में एक गुलाम जीवन होता है, जो हर वक्त किसी अंत की ओर भागता है, बिना इस क्षण को देखे, बिना इसकी खुशबू को महसूस किए। जब आज में आनंद नहीं होता तो हम किसी उद्देश्य की तलाश में दौड़ते हैं। हम भविष्य के सुख के सपने देखते हैं, क्योंकि आज दुख से भरा होता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज खुश नहीं हो तो क्या वाकई कल खुश रह सकोगे? क्या दुख भरे आज से सुख भरा कल जन्म ले सकता है? कल हमारे सपनों से नहीं, हमारे आज की हकीकत से पैदा होता है। हम अक्सर अतीत में जीते हैं, पुराने विचारों, पुरानी मान्यताओं जो अब हमारे किसी काम की नहीं रहीं। हम वर्तमान से कट चुके हैं, जबकि यही वर्तमान ही तो ईश्वर है। इसी से हम कट गए हैं और इसी कटाव से हमने अपने भीतर नरक बसा लिया है। जिंदगी बदलती है और उसे बदलना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बदली तो वो नई, ताजी और आनंदमयी नहीं रह पाएगी। लेकिन हम उन विचारों को पकड़े रहते हैं जो अब मिथ हो चुके हैं। हर पुराना विचार जो समय के साथ नहीं बदला, आज हमारी चेतना को मार रहा है। तो फिर रास्ता क्या है?
शायद यही कि हम अपने हर पल को भरपूर जिएं, उसमें प्रेम, सुगंध, संगीत और सच्चाई भरें, क्योंकि सिर्फ वही आज हमारे जीवन का आधार है। बाकी सब बस भ्रम है। उत्तर इस क्षण में छिपा है। अस्तित्व हमेशा वर्तमान में होता है। ना जीवन का कोई उद्देश्य है, ना प्रेम का, ना सौंदर्य का, ना ही आनंद का। ये सब अपनी ही जगह पर पूर्ण है। इनका कोई बाहरी प्रयोजन नहीं होता। इनमें स्वयं का ही मूल्य छुपा होता है। ऐसा जीवन जिसमें कोई उद्देश्य ना हो, वो जीवन एक खेल बन जाता है, खुशियों से भरा हुआ, हर पल में बहता हुआ। ऐसे जीवन में ना कोई कल होता है, ना कोई अंत। बस एक ही चीज होती है, ये पल, यही और अभी, यही अब, यही क्षण एक अवसर है। इसे यूं ही खाली मत जाने दो। इसमें से कुछ रस निकालो, इसे अनुभव करो और इसकी सुगंध को अपने भीतर उतर जाने दो। आपको पता है जीवन का असली पाप क्या है? जब जीवन अवसर दे रहा हो आनंद का और हम उसे यूं ही जाने दें, बिना हंसे, बिना गाए, बिना उसमें डूबे। हम हर बार टालते जाते हैं, बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में और बुढ़ापे से अगले जन्म में। पर यही तो एकमात्र दुनिया है और यही तो एकमात्र सच्चाई का क्षण है। कोई और दुनिया नहीं। तो जियो इस पल को, गाओ, हंसो, रो, प्रेम करो, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। यही जीवन है। मृत्यु जो जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और मृत्यु की निकटता एक बहुत गहरा रूपांतरण ला सकती है। जब किसी को यह एहसास हो जाए कि मृत्यु पास है, तो शेष बचे हुए पल ध्यान में डूब जाने के लिए सबसे मूल्यवान हो जाते हैं, क्योंकि वही क्षण हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि जिन चीजों को हम जीवन भर ढोते हैं, वो छोटे छोटे झंझट, झगड़े, इच्छाएं, दुख, वो सब कितने व्यर्थ हैं। मृत्यु की सच्चाई हमें उन छोटी मूर्खताओं को भुलाने में मदद करती है और हमारा ध्यान एक ही बात पर केंद्रित करती है, अपने आप को जानने में। इसीलिए ध्यान का इतना महत्व है। अपने भीतर जितना गहराई तक जा सको उतना उतर जाना, अपने अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचना, क्योंकि वहीं एक मौन है, एक शाश्वतता है। वहीं तुम अमर हो। वहीं पर मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमें मृत्यु जैसा दिखता है, वो केवल रूप का परिवर्तन है। एक देह जाती है, दूसरी मिलती है। एक नाम मिटता है, एक नया उभरता है। लेकिन जो तुम हो, वो कभी नहीं मरता। विश्वास कुमार उस विमान हादसे के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा और उसी पल उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वे स्वयं जीवित हैं। ये क्षण जब मृत्यु सामने हो और तुम जीवित हो, ये क्षण भीतर किसी ऐसी चिंगारी को जगा सकते हैं जो तुम्हें उस मृत्युहीन सत्ता का बोध कराएं। कभी कभी जीवन को पूरी तरह जानने के लिए हमें मृत्यु के बिल्कुल पास जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं से जीवन की असली झलक मिलती है। एक ऐसी झलक जो कहती है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम एक चेतना हो जो कभी मरी नहीं, कभी मरेगी नहीं। खो देने का दर्द बहुत गहरा होता है, वो सीधा दिल में उतरता है। हमने ये दर्द उन सभी परिवारों में देखा जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खोया है। यह दुख सच है और इसे स्वीकार करना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही एक गहरी बात यह भी कहती है, प्रसन्न होकर भूत को भूल कर जीना। अगर हम अपने बीते कल में अटके रहें या आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे रहें, तो हम आज के इस जीवंत क्षण को खो देते हैं, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं, कोई मरता नहीं, बस रूप बदलता है। ये समझ, ये दृष्टि हमारे दुख को गहराई से देखने और फिर धीरे धीरे उसे स्वीकार करने की शक्ति दे सकती है। आखिर में निर्णय हमारा है। हम चाहें तो अपने बीते कल से चिपके रहें या फिर किसी ऐसे भविष्य का पीछा करते रहें जो कभी आता ही नहीं, या हम चुन सकते हैं कि आज, अभी इस क्षण को जी ले पूरी तरह, क्योंकि यही है जीवन का असली रूप, संपूर्णता से जीना, हर पल में समा जाना और इसी में प्रसन्न होना। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपने जीवन के छोटे छोटे दुखों, लालचों, लड़ाइयों से ऊपर उठें और उस आनंद को देखें जो सदा आपके साथ रहता है, जिसे मृत्यु भी आपसे नहीं छीन सकती। आपने मेरी बात को अंत तक सुना, इसलिए आपका आभार। पुनः मैं इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और कामना करती हूँ कि ईश्वर उनके प्रियजनों को इस दुख के क्षण में सहन शक्ति प्रदान करें। ओम शांति।